हेलो एवरीवन, एक नई वैकेंसी रिलीज़ हुई है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन अगरतला की तरफ से, जिसमें आपकी पोजीशन जो रहने वाली है जूनियर फॉरेंसिक डिजिटल एनालिस्ट की पोजीशन है। और ये जो कि साइबर फॉरेंसिक डिवीजन में निकली हुई है, ग्रुप बी की पोजीशन है गैजेटेड। और ये हमारी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट अंडर त्रिपुरा गवर्नमेंट के अंडर में ये आपकी वैकेंसीज़ है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में अगर आपने एमएससी कर रखी हो फिजिक्स में, और साथ ही साथ आपने अगर पीजी डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और आपके 50% मार्क्स बनते हैं, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को, आप ईजिली अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने एमएससी कर रखी हो फॉरेंसिक साइंस विद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर अगर आपने एमएससी कर रखी हो कंप्यूटर साइंस और एमएससी कर रखी हो इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को, आप ईजिली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपकी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। और यहाँ पे डिज़रेबल दे रखा है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बंगाली और कोकब्रोक लैंग्वेज की। अगर आपके पास नहीं है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एज जो आपको दे रखी है 18 ईयर से 40 ईयर के बीच में दे रखी है, अकॉर्डिंग टू आपका 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड जो भी ST SC PH कैंडिडेट हैं एंड गवर्नमेंट सर्वेंट जो कैंडिडेट हैं, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। और इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है आपकी 1 अप्रैल 2025 को शाम को 5:30 बजे तक आपकी एप्लीकेशन जो है आपकी ओपन रहेगी, इनके पोर्टल ओपन रहेंगे, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और ये पोजीशन जो है आपकी टेम्प्ररी बेसिस पोजीशन रहने वाली है। अगर बात कर लें एफिशियल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की, तो ये लगभग हर एक स्टेट में आपकी वैकेंसीज जो है आपको एवरी ईयर देखने को मिलता है। लास्ट ईयर आपकी एफिशियल दिल्ली में यहाँ पे 13 वैकेंसी, 13 अराउंड 14 के अराउंड वैकेंसी आपकी निकली हुई थी, स्पेशली फॉर द फिजिक्स डिवीजन। और वहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और सिर्फ आपके इंटरव्यू ही थे, और जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे सिर्फ फिजिक्स ओरिएंटेड थे। ऐसा मतलब ये नहीं है कि अगर फॉरेंसिक है तो फॉरेंसिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर स्पेशली वो लोग फिजिक्स डिवीजन के स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं तो फिजिक्स ओरिएंटेड ही आपके क्वेश्चंस वहाँ पे जो होते हैं पुटअप किए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट 2025 की अगर मैं बात कर लूँ, तो महाराष्ट्र एफएसएल में वैकेंसी निकली हुई है साइंटिफिक ऑफिसर बी के लिए। एंड साइंटिफिक असिस्टेंट पोजीशन के लिए वैकेंसी जो है आपकी निकली हुई है। और उन्होंने वो भी पोजीशन जो है आपकी 2 ईयर बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन को भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी उससे एक्सपीरियंस ही बढ़ती है, और आपको इसका बेनिफिट जो है जब इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब आती है परमानेंट बेसिस पे, तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस की नीड होती है। वहाँ पे लिखता है कि आपका रेलिवेंट फील्ड में 2 ईयर का या फिर 3 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इस पोजीशन को आप अप्लाई कर सकते हो, और आफ्टर दैट आप इंटरव्यू आप दोगे तो फिर आप परमानेंट वहाँ पे हो जाते हो उस ऑफिशियल में। सो ये सारी पोजीशंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, इसलिए मैंने इस पोजीशंस के बारे में थोड़ी डिटेल में मैंने बता दिया। अगर मैं देखती हूँ कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोजीशन है मैक्सिमम आपकी इंटरव्यू बेसिस पे ही होती है। बट यहाँ पे इन्होंने PSC अगरतला ने यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन ले रखा है। तो आपको यहाँ पे पूरा फुल प्रोसेस भी दे रखा है जूनियर एनालिस्ट पोजीशन के लिए, डिजिटल एनालिस्ट पोजीशन के लिए, कि आपकी यहाँ पे 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें रिटन एग्ज़ाम जो होगा 180 मार्क्स के होंगे, आपको 3 आवर दिया जाएगा। एंड इंटरव्यू जो है आपके यहाँ पे 15 मार्क्स के होंगे, और आपकी यहाँ पे नॉलेज भी थोड़ी चेक की जाएगी लैंग्वेज को लेकर के, जो कि 5 नंबर का है। एंड ये आपकी डिटेल सारी चीज़ें दे रखी हैं। मैं इसकी PDF की जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो दैट आप इजीली गो थ्रू कर सकते हो। इनके पूरा प्रॉपरली सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। यहाँ पे आप सिलेबस वगैरह देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। जो भी कंप्यूटर बेसिस जो भी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, अगर MSc फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 है। और एप्लीकेशन की फ़ीस आपकी पड़ रही है 350 रुपीज़ पड़ रही है फॉर जनरल कैंडिडेट, एंड 250 रुपीज़ पड़ रही है फॉर ST SC BPL जो कैंडिडेट्स हैं, BPL कार्ड होल्डर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और ये फ़ीस जो है आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड आप मेरे साथ अपडेटेड होते रहो। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, थैंक यू सो मच।